Hello friends, a warm welcome to all of you in my YouTube channel अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। तो दोस्तों, आज वनडे एग्जाम के लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ब्लड, जिसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। और यह क्वेश्चन वन लाइनर के लिए मीन्स वनडे एग्जाम के लिए वन लाइनर में होगा और टॉपिक है ब्लड। टॉपिक है ब्लड मीन्स रक्त। हम अध्ययन करने वाले हैं ब्लड का, और इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ब्लड क्या होता है? तो जो ब्लड है यह एक प्रकार का सहसंयोजी ऊतक होता है। सहसंयोजी ऊतक। तो ब्लड क्या है? तो ब्लड एक प्रकार का सहसंयोजी ऊतक है। और इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है शरीर के एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ना। मीन्स एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ना इसका कार्य होता है। एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ना ब्लड का कार्य होता है। बात की जाए इसमें जो रक्त होता है अडल्ट व्यक्ति में, मीन्स इन अ अडल्ट, ब्लड की मात्रा इन अडल्ट, रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो वजन के अनुसार, उस व्यक्ति के वजन के अनुसार रक्त की मात्रा 6 से 10% तक होती है। 6 से 10%। मीन्स एक वयस्क में वजन के अनुसार रक्त की मात्रा 6 से 10% तक होती है। अगर लीटर में बात की जाए तो 6 से 7 लीटर, 6 से 7 लीटर। और एग्जैक्ट की बात की जाए तो 6.8 लीटर पर अगर ऑप्शन में होगा तो टिक लगाना है। रक्त क्या है? तो एक प्रकार का सहसंयोजी ऊतक है जो एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ता है। उसके बाद वजन इन अडल्ट, वजन के अनुसार 6 से 10% होता है। और लीटर में बात की जाए तो 6 से 7 लीटर रक्त होता है, और एग्जैक्ट 6.8 लीटर रक्त होता है। और स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड यानी कि रक्त का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसका नाम है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी यानी कि हिंदी में भी हीमेटोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें रक्त का अध्ययन किया जाता है उसे हीमेटोलॉजी कहा जाता है। देखेंगे ब्लड, ब्लड में क्या क्या होता है? तो ब्लड में दो चीजें होती हैं। ब्लड में दो चीजें होती हैं। इधर देखते हैं, ब्लड में दो चीजें होती हैं। एक का नाम है प्लाज्मा, एक का नाम है प्लाज्मा और दूसरे का नाम है ब्लड सेल। ब्लड सेल मतलब प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। तो इसको एक बार रिपीट करके उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ब्लड एक प्रकार का सहसंयोजी ऊतक है जो शरीर के एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ता है। वजन के अनुसार एक वयस्क व्यक्ति में रक्त की मात्रा 6 से 10% होती है। अगर लीटर में बात की जाए तो 6 से 7 लीटर होती है। एग्जैक्ट 6.8 लीटर। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें ब्लड का अध्ययन किया जाता है हीमेटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद ब्लड में जो होता है दो चीजें होती हैं। एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल यानी कि प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। तो अब हम प्लाज्मा के बारे में देखेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे प्लाज्मा, हेडिंग डालेंगे प्लाज्मा कि प्लाज्मा क्या होता है और यह ब्लड में कितने % मात्रा में पाया जाता है। प्लाज्मा। तो रक्त में प्लाज्मा की मात्रा, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 55 से 60% होती है। तो प्लाज्मा की मात्रा रक्त में कितनी होती है? रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 55 से 60%, 55 से 60% होती है। अब देखेंगे कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा यानी कि प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं। तो
कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, तो रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 55 से 60% होती है। अब प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं, तो कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा में 4 चीजें होती हैं। यानी कि प्लाज्मा का कंपोजिशन कैसा कैसा होता है, तो प्लाज्मा के कंपोजिशन में एक तो वाटर होता है, वाटर जिसकी मात्रा होती है 90 से 91%, 90 से 91% वाटर पाया जाता है, 90 to 91%। प्रोटीन की बात की जाए तो इसकी मात्रा होती है 7%। प्रोटीन कितने परसेंट पाया जाता है, तो प्रोटीन की मात्रा होती है 7%। और ग्लूकोज, ग्लूकोज इसकी भी मात्रा अत्यंत अल्प मीन्स 0.1% होती है। और जो शेष बच रहा है वो हो जाएगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इसकी मात्रा कितनी होती है, तो शेष जो बच रहा है 90 से 91% वाटर हो गया, 7% प्रोटीन हो गया, 0.1% ग्लूकोज, तो जो शेष बच रहा है 0.9% वो हो जाता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मीन्स अकार्बनिक पदार्थ। तो प्लाज्मा, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 55 से 60% होती है। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, वाटर की मात्रा 90 to 91, प्रोटीन 7%, ग्लूकोज 0.1% और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कितनी होते हैं, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की मात्रा होती है 0.9%। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का एक द्रव्य होता है। प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा हल्के पीले रंग का एक द्रव्य पदार्थ है। प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा है हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का एक द्रव पदार्थ होता है, एक द्रव पदार्थ होता है। प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा हल्के पीले रंग का एक द्रव पदार्थ होता है। एक बार रिवाइज करेंगे। ब्लड एक प्रकार का सहसंयोजी ऊतक है, इसका कार्य होता है एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ना। उसके बाद फिर इन अडल्ट, वयस्क व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो वजन के अनुसार रक्त की मात्रा 6 से 10% हो सकती है, 6 से 7 लीटर हो सकती है। और एग्जैक्ट की बात की जाए तो 6.8 लीटर पर टिक लगाया जाता है अगर ऑप्शन में है तो। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी, यानी कि रक्त का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसका नाम हिमेटोलॉजी है। फिर हमने देखा कि ब्लड का कंपोजिशन, यानी कि ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ब्लड में 2 चीज़ें हमने देखा, एक तरफ प्लाज्मा, प्लाज्मा और दूसरी तरफ हो गया ब्लड सेल, ब्लड सेल। और उसके बाद हमने प्लाज्मा के बारे में देखा कि प्लाज्मा रक्त में कितने परसेंट पाया जाता है, तो 55 से 60% प्लाज्मा की मात्रा होती है। और यह एक पीले रंग का द्रव पदार्थ होता है। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वाटर होता है 90 से 91% और प्रोटीन होता है 7% और ग्लूकोज 0.1, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस 0.9% होते हैं। तो अब हम रक्त कोशिकाओं के बारे में देखेंगे, मीन्स ब्लड सेल के बारे में, कि ब्लड सेल क्या होती हैं, रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। प्लाज्मा के बारे में अध्ययन करने के बाद अब हम आते हैं रक्त कोशिकाओं पर। तो ब्लड सेल जो होती हैं रक्त कोशिकाएं, तो सबसे पहली जो ब्लड सेल आती है आरबीसी, आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स। सबसे पहली आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स मीन्स लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, इसको बोलते हैं लाल रक्त कोशिका। देखेंगे कि कहाँ पर ये जन्म लेती हैं और कहाँ पर ये मर जाती हैं और उसके बाद इनका जीवन काल कितना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, इनका आकार की अगर इनके बात की जाए, मीन्स शेप की बात की जाए, तो ये जो आकार होता है इनका अंडाकार होता है। इनका आकार कैसा होता है, तो ये आकार में अंडाकार होती हैं। और बर्थ प्लेस यानी कि जन्म स्थान, जहां पर ये जन्म लेती हैं, जन्म स्थान,
जहां पर ये जन्म लेती हैं उसे कहा जाता है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा मीन्स ये अस्थि मज्जा में जन्म लेती हैं और जहां पर मरती हैं यानी कि डेथ प्लेस, जहां पर ये मर जाती है, मरु स्थल बोला जाता है, मरु स्थल। तो ये जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं ये जहां पर मरती हैं उसे प्लीहा बोला जाता है। प्लीहा मीन्स जन्म लेती हैं अस्थि मज्जा में और कहां पर मर जाती हैं तो प्लीहा में मर जाती हैं। जीवन काल की बात की जाए, इन कोशिकाओं के जीवन काल की बात की जाए तो आकार होता है अंडाकार, जन्मस्थल अस्थिमज्जा, मरुस्थल प्लीहा, जीवन काल 120 दिन। 120 दिन इनका जीवन काल होता है। और इनका कार्य हम देखते हैं तो इनका कार्य जो होता है, सबसे पहला कार्य लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं तो हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करती हैं। पहला कार्य हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करती हैं। हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करती हैं। हीमोग्लोबिन बनाने में लाल रक्त कोशिकाएं मदद करती हैं और ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाती हैं, ये इनके कार्य हैं। ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। तो लाल रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं? लाल रक्त कोशिकाएं आकार में अंडाकार होती हैं, जन्म स्थान अस्थिमज्जा, मरुस्थल प्लीहा, जीवन काल 120 दिन। कार्य है हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करना तथा ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाना। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।